आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंस इम्पीडेंस एंड सीक्वेंस नेटवर्क। सबसे पहले हम लेंगे सीक्वेंस इम्पीडेंस। ईच एलिमेंट ऑफ पावर सिस्टम विल ऑफर इम्पीडेंस टू डिफरेंट फेज सीक्वेंस components of current which may not be same. For example, the impedance offered by an equipment to positive sequence current will not necessarily be the same as offered to the negative sequence current or zero sequence current. Therefore, in unsymmetrical fault calculations, each piece of equipment will have three values of impedance, one corresponding to each sequence current. That is positive sequence impedance Z1, negative sequence impedance Z2 and zero sequence impedance Z0. सीक्वेंस इम्पिडेंस अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कंडीशन के समय सिस्टम का बिहेवियर बताता है। पावर सिस्टम के हर कंपोनेंट का करंट के पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट के लिए कुछ इम्पिडेंस होगा और यह पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो सीक्वेंस करंट के लिए अलग अलग हो सकता है। इसलिए अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस के लिए हर इक्विपमेंट का तीनों सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ करंट के लिए तीन इम्पिडेंस होंगे। इन्हें सीक्वेंस इम्पिडेंस कहते हैं। पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस, नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस और ज़ीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस। द इम्पिडेंस ऑफर्ड बाय एन इक्विपमेंट और सर्किट टू पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इज कॉल्ड पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस and is represented by Z1. Similarly, impedances offered by an equipment to negative and zero sequence currents are called negative सीक्वेंस इम्पिडेंस एंड ज़ीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस। किसी नेटवर्क में किसी इक्विपमेंट द्वारा पॉजिटिव सीक्वेंस करंट को ऑफर किया जाने वाला इम्पिडेंस पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस कहलाता है। इसको हम Z1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली, इक्विपमेंट जो इम्पिडेंस नेगेटिव या ज़ीरो सीक्वेंस करंट को ऑफर करता है उसे हम नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस या ज़ीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस कहते हैं और इसे हम Z2 और Z0 से रिप्रेजेंट करते हैं। In a three-phase balanced system, the negative and zero sequence currents are absent. Therefore, each piece of equipment or circuit offers only one impedance, the one offered to the positive sequence current, and will therefore have the positive sequence impedance. Three-phase balanced system में करंट के नेगेटिव और ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट एब्सेंट होते हैं। करंट का सिर्फ पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट ही प्रेजेंट होता है। इसलिए थ्री फेज बैलेंस सिस्टम में पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस Z1 ही होगा और Z2 और Z0 एब्सेंट होंगे। इन अ थ्री फेज अनबैलेंस सिस्टम ईच पीस ऑफ इक्विपमेंट विल हैव थ्री वैल्यूज ऑफ इम्पिडेंस, दैट इज पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस, नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस एंड ज़ीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस। किसी भी थ्री फेज अनबैलेंस सिस्टम में हर कंपोनेंट के तीन इम्पिडेंसेस होंगे, पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस, नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस और ज़ीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस। The positive and negative sequence impedances of linear, symmetrical and static circuits, for example, transmission lines, cables, transformers, static loads, etc., are equal, while that for rotating machines like synchronous motor and induction motors are different. Linear, symmetric और static circuits, for example, transmission line, transformer, etc., में positive और negative sequence impedances बराबर होंगे, जबकि रोटेटिंग मशीन्स जैसे कि सिंक्रोनस मोटर या इंडक्शन मोटर में इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी। द ज़ीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस डिपेंड्स अपॉन द पाथ टेकन बाय द ज़ीरो सीक्वेंस करंट। इट इज़ यूजुअली डिफरेंट फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस। ज़ीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस ज़ीरो सीक्वेंस करंट के पाथ पर डिपेंड करेगा और इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस की वैल्यू से डिफरेंट होगी। नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे सीक्वेंस इम्पिडेंस ऑफ पावर सिस्टम एलिमेंट्स। इन पावर सिस्टम में इक्विपमेंट्स टू बी कंसिडर्ड आर सिंक्रोनस जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स एंड ट्रांसमिशन लाइन। पावर सिस्टम इक्विपमेंट्स के सीक्वेंस इम्पिडेंस का थ्री फेज बैलेंस सिस्टम में फॉल्ट करंट कैलकुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है। किसी भी पावर सिस्टम में तीन मेन इक्विपमेंट्स होते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसमिशन लाइन। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर्स के अंदर जो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस है वो मशीन के सिंक्रोनस इम्पिडेंस के बराबर होगा। नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस जो है वो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस से कम होगा और ज़ीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस वेरिएबल होता है और अगर ये दिया हुआ नहीं है तो हम इसे
पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस के बराबर मान लेते हैं। फर्दर, इफ ZE इज द इम्पिडेंस इन द अर्थ कनेक्शन ऑफ अ स्टार कनेक्टेड सिस्टम, देन एन इम्पिडेंस ऑफ 3E इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड पर फेज। अगर ZE एक अर्थ कनेक्शन के स्टार कनेक्टेड सिस्टम के अंदर अर्थ के अंदर एक रेजिस्टेंस इम्पिडेंस ZE कनेक्टेड है, तो कैलकुलेशन में हम 3E इम्पिडेंस इंट्रोड्यूस कर देंगे पर फेज। ट्रांसफॉर्मर नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं ट्रांसफॉर्मर। पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस जो है ट्रांसफॉर्मर में वो नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस के बराबर होगा और ये फर्दर ट्रांसफॉर्मर के इम्पिडेंस के बराबर होगा। और ज़ीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस जो है अगर सर्किट में अर्थ है तो ये पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस के बराबर होगा, अदरवाइज़ ये इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस जो है वो नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस के बराबर होगा और ज़ीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस की जहाँ तक बात है ये वेरिएबल होगा और अगर गिवन नहीं है तो हम इसको 3 टाइम्स पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस के बराबर कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं सीक्वेंस नेटवर्क। द एनालिसिस ऑफ एन अनसिमेट्रिकल फॉल्ट बाय सिमेट्रिकल कंपोनेंट मेथड can be conveniently done by drawing sequence networks. A sequence network of a particular sequence current in a given power system is the path for the flow of that sequence current in the system. It is composed of the impedances offered to the sequence current in the system. Since there are 3 sequence currents, positive, negative and 0, there will be 3 sequence networks for a given power system, namely positive sequence network, negative sequence network and zero sequence network. सीक्वेंस नेटवर्क का यूज़ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस करने के काम आता है। सीक्वेंस नेटवर्क का क्लासिफिकेशन उनमें फ्लो होने वाले करंट के बेसिस पे किया जाता है। किसी भी अनसिमेट्रिकल या अनबैलेंस सिस्टम में हम करंट को 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, नेमली पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स ऑफ करंट। तो इसलिए किसी भी सर्किट में 3 सीक्वेंस नेटवर्क होंगे करस्पॉन्डिंग टू दीज करेंट्स: पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क एंड ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क शोज़ all the paths for the flow of positive sequence currents in the system. पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क जो है पॉजिटिव सीक्वेंस करेंट्स के पाथ को शो करता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन डायग्राम एंड इज़ कंपोज्ड ऑफ इम्पिडेंसेस ऑफर टू द पॉजिटिव सीक्वेंस करेंट्स। इसको हम सिंगल लाइन डायग्राम द्वारा शो कर सकते हैं, जिसके अंदर की जितने भी इम्पिडेंसेस पॉजिटिव सीक्वेंस करंट के फ्लो में ऑफर होते हैं वो शो किए जाते हैं। पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राइंग पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क: each generator in the system is represented by the generated voltage in series with appropriate reactance and resistance. पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क को ड्रॉ करने के लिए हमें जो पॉइंट्स फॉलो करने चाहिए वो इस तरह से हैं कि हमें जो भी किसी भी जनरेटर को, अगर सिस्टम में कोई जनरेटर है उसको रिप्रेजेंट करना है तो हम उसकी जनरेटेड वोल्टेज के सीरीज़ में अप्रोप्रिएट रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस लगाकर शो कर सकते हैं। करंट लिमिटिंग इम्पिडेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। करंट लिमिटिंग इम्पिडेंसेस जो हैं वो हम पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क्स के अंदर शो नहीं करते हैं। ऑल रेजिस्टेंसेज एंड मैग्नेटाइजिंग करेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स आर निग्लेक्टेड फॉर सिंप्लिसिटी। ट्रांसफॉर्मर्स के रेजिस्टेंसेज और मैग्नेटाइजिंग करेंट्स को भी हम निगलेक्ट कर देते हैं। फॉर ट्रांसमिशन लाइन शंट कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंसेज आर जनरली निगलेक्टेड। ट्रांसमिशन लाइन्स के शंट कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंसेज को भी निगलेक्ट कर देते हैं। मोटर लोड्स आर इंक्लूडेड इन द नेटवर्क as generated EMF in series with appropriate reactance. मोटर लोड्स को हम जनरेटेड EMF के सीरीज़ में appropriate reactance के द्वारा शो कर सकते हैं। तो अगर हम किसी भी सिस्टम के लिए पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क बना रहे हैं या किसी भी कंपोनेंट का पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क बना रहे हैं तो हमें जो पॉइंट्स फॉलो करने हैं वो ये हैं कि जनरेटर की जनरेटेड वोल्टेज को हम या जनरेटर को हम जनरेटेड वोल्टेज के सीरीज़ में रिएक्टेंस के द्वारा शो कर सकते हैं। करंट लिमिटिंग रिएक्टेंसेस जो हैं या रेजिस्टेंसेस और मैग्नेटाइजिंग करंट ट्रांसफार्मर के और शंट कैपेसिटेंसेस जो हैं ट्रांसमिशन लाइन के, वो सब हमें शो नहीं करने हैं इसके अंदर। और मोटर लोड को हम जनरेटेड ईएमएफ के सीरीज़ में एप्रोप्रिएट रिएक्टेंस के द्वारा शो कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसिडर करते हैं हम नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। अगेन नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क हमें क्या शो करता है और इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे। इट शोज़ ऑल द पाथ्स फॉर द फ्लो ऑफ नेगेटिव सीक्वेंस करेंट्स इन द सिस्टम। नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क जो है इसके अंदर नेगेटिव सीक्वेंस करेंट्स के पाथ को शो किया जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन डायग्राम एंड इज़ कंपोज्ड ऑफ इम्पिडेंसेस
ऑफर्ड टू द नेगेटिव सीक्वेंस करेंट्स। इसको भी फर्दर हम सिंगल लाइन डायग्राम द्वारा शो कर सकते हैं, जिसके अंदर जो इम्पिडेंसेस नेगेटिव सीक्वेंस करेंट्स के फ्लो को ऑफर किए जा रहे हैं वो शो किए जाते हैं। पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड वाइल ड्राइंग नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क्स: omit the EMFs of three-phase generators and motors in the positive sequence networks as these devices have only positive sequence generated voltages। हम जब नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ कर रहे हैं तो जनरेटेड EMF जो है उसको हमें ओमिट कर देना है। इफ़ नेसेसरी चेंज द इम्पिडेंस दैट रिप्रेजेंट रोटेटिंग मशीन इन द पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंसेस ऑफ रोटेटिंग मशीन्स आर डिफरेंट। क्योंकि रोटेटिंग मशीन की पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंसेस डिफरेंट हैं, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क था उसके अंदर एक तो हम जनरेटेड EMF को ओमिट कर देंगे और जो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस है उसको नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस से रिप्लेस कर देंगे। करंट लिमिटिंग इम्पिडेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क। जो करंट लिमिटिंग इम्पिडेंसेस है वो यहाँ पे भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर स्टैटिक डिवाइसेस लाइक ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफॉर्मर्स एट्सेट्रा, द नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस इज इक्वल टू द पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस। स्टैटिक डिवाइसेस जो हैं जैसे ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर एट्सेट्रा, उसके अंदर नेगेटिव इम्पिडेंस जो है वो पॉजिटिव इम्पिडेंस के बराबर होगा। नेक्स्ट कंसिडर करते हैं हम जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस। Zero sequence impedance, it shows all the paths for the flow of zero sequence currents in the network. Zero sequence impedance depends upon the nature of connection of the three-phase winding of the components in the system. Again, zero sequence impedance या network जो है वो zero sequence currents के path को show करता है और ये depend करेगा, या zero sequence network जो है ये depend करेगा on the nature of connection जो of the three-phase winding in the system. Points to be considered while drawing zero sequence network. Zero sequence network draw करते हुए हमें जो points consider करने हैं वो इस तरह से हैं। Zero sequence current will flow only if there is a return path, that is path from neutral to ground or another neutral in the circuit. If there is no return path for zero sequence current, these currents cannot exist. Zero sequence currents अगर कोई return path है तभी exist करेगा, otherwise ये exist नहीं करेगा। Further, for a positive or a negative sequence network, the neutral of the generator is taken as the earth as the reference bus, and for zero sequence network, the reference bus is the generated is the ground at the generator. तो ऊपर हमने देखा कि कैसे हम किसी भी नेटवर्क या कंपोनेंट का सीक्वेंस नेटवर्क कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अब एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इसका सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे जो एग्जांपल शो किया गया है उसमें है कि एक अनलोडेड जनरेटर इज़ ग्राउंडेड थ्रू अ रिएक्टेंस Zn एज शोन इन द फिगर। इफ़ अ सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट अकर्स, ड्रॉ द पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क, नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क एंड ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क। यहाँ पे दिया गया है कि एक जनरेटर है जिसकी वाइंडिंग जो है वो स्टार में कनेक्टेड है और एक Zn इम्पिडेंस जो है उसके ग्राउंड में कनेक्टेड है और एक लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आर फेज़ में अकर हो रही है। तो हमें इसका पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जनरेटेड EMF पॉजिटिव सीक्वेंस की ही है जो कि हमने पहले पॉइंट्स कंसिडर करें उसमें दिया हुआ है, और पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के अंदर EMF को ये सीरीज़ में हम पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस शो करेंगे। तो वो यहाँ पे शो किया गया है कि ER हमने जनरेटेड EMF मान ली है और Z1 जो है इसका पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस है जो कि ER के सीरीज़ में शो करा गया है और रेफरेंस बस से। फिर नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो जनरेटेड EMF है उसको ओमिट कर देंगे, वो हमने यहाँ से हटा दिया है, और Z1 को रिप्लेस कर देंगे। Z1 जो कि पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस है उसको रिप्लेस कर देंगे नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस से। वो यहाँ पे शो किया गया है हमने, जो इम्पिडेंस यहाँ पे है वो Z2 है, दैट इज़ नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस। फर्दर जो है ज़ीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस जो है, ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क जो है वो यहाँ पे शो किया गया है कि जो ग्राउंड में एक इम्पिडेंस लगा हुआ है Zn, उसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा दैट इज़ 3IR0। तो यहाँ पे जो ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क है उसके अंदर Z0 प्लस 3Zn इम्पिडेंस कनेक्टेड होगा जो कि सर्किट में शो किया गया है। इस तरह से हम किसी भी कंपोनेंट का सीक्वेंस नेटवर्क ड्रॉ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू।